इस कहानी को सुनने से पहले एक बात याद रखना, हर चीज जो खामोश होती है बेजान नहीं होती। हर घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, कुछ घर यादों से बनते हैं और कुछ लानतों से। अगर तुम्हें लगता है कि जो चीज दिखाई ना दे वो तुम तक पहुंच नहीं सकती, तो शायद तुम अब तक महफूज हो। लेकिन जब वो चीज घर के अंदर हो, अपने ही खून के रिश्तों के बीच हो और चुपचाप देख रही हो, तो यकीन और वहम के बीच कोई फर्क नहीं रहता। अब जो सुनने जा रहे हो वो कहानी नहीं है, ये एक घर का सच है जो आज भी मेरी रूह को झकझोर देता है। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो कुछ उस साल हुआ उसने मेरे अंदर का शक हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उससे पहले मैं भी उन लोगों में से था जो कहते थे कि ये सब वहम होता है, लोगों का डर होता है। लेकिन जब चीज खुद तुम्हारी आंखों के सामने हो, जब घर के अंदर हो, जब अपने ही खून के रिश्तों पर हो, तो फिर कोई बहाना काम नहीं आता। ये वाकया गांव और शहर के बीच बसे एक पुराने से इलाके का है। वहां ज्यादा रोशनी नहीं होती थी। शाम के बाद अजीब सी खामोशी छा जाती थी। लोग कहते थे कि उस इलाके में पहले शमशान था जो बाद में मिटा दिया गया, लेकिन उस जगह का असर कभी खत्म नहीं हुआ। मेरी फुप्पी वहां रहती थी, बिल्कुल सीधी साधी औरत, न जादू में यकीन न किसी से दुश्मनी। लेकिन अचानक उनका रवैया बदलने लगा। वो रात को उठकर बैठ जाती, दीवार की तरफ घंटों देखती रहती और धीमी आवाज में कहती, वो यहीं है, मुझे देख रही है। पहले हमने सोचा कि उम्र का असर है, लेकिन फिर बुखार शुरू हो गया। ऐसा बुखार जो किसी दवा से कम नहीं होता था। चेहरा पीला, आंखें लाल और जिस्म ठंडा, लेकिन पेशानी जल रही होती थी। एक रात वो जोर से चीखीं। जब हम कमरे में गए तो वो बिल्कुल सीधी बैठकर हंस रही थीं, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। ऐसी आवाज जैसे कोई और बोल रहा हो। उसने अपना नाम नहीं बताया, उसने अपनी माँ का नाम लिया जो बरसों पहले मर चुकी थी। उसने ऐसी बातें बताईं जो सिर्फ घर के पुराने लोग जानते थे। उस रात के बाद घर में चीजें गिरने लगीं। कभी रात के 2 बजे दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी आंगन में पैरों के चलने की आवाज आती, जबकि वहां कोई होता ही नहीं। बच्चों ने कहा कि उन्हें एक औरत दिखती है जिसके बाल चेहरे पर गिरे होते हैं और जो बोलती नहीं, सिर्फ देखती है। गांव के बुजुर्ग ने कहा, इस पर काला असर है, किसी ने वश में किया है। एक ऐसे शख्स को बुलाया गया जो इन चीजों को पहचानता था। उसने कमरे में धूप जलाई, कुछ पढ़ा और फिर अचानक बोला, ये रूह बाहर से नहीं आई, इसे बुलाया गया है। उस वक्त हवा बिल्कुल बंद हो गई, दिया बुझ गया। मेरी फुप्पी ने अपना सिर जोर से दीवार पर मारा और एक ही बात बोली, अब देर हो चुकी है। उस शख्स ने कहा कि जो चीज की गई है वो नफरत से की गई है, किसी करीबी ने जलन में ऐसा किया है। ये कोई कहानी नहीं थी, ये उस वक्त हम सब के लिए जिंदा हकीकत थी। 3 दिन तक वही हाल रहा। फिर अचानक एक सुबह वो बिल्कुल ठीक उठकर बैठ गई। बुखार गायब, आवाज सामान्य, लेकिन आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले होती थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो चली गई लेकिन वापस आ सकती है। उसके बाद वो घर ज्यादा दिन नहीं चली। कुछ महीनों बाद उनका इंतकाल हो गया। डॉक्टर ने वजह लिख दी, लेकिन जो घर वाले थे वो सच जानते थे। आज भी उस कमरे में कोई नहीं सोता। आज भी शाम के बाद वहां रोशनी जलती रहती है, और आज भी जब हवा तेज होती है तो लगता है जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैं इसलिए ये सब लिख रहा हूं क्योंकि दुनिया सिर्फ वही नहीं जो हम देखते हैं। कुछ चीजें महसूस होती हैं, कुछ असर छोड़ जाती हैं और कुछ जिंदगी भर के लिए यकीन बन जाती हैं। काला जादू हो या ना हो, लेकिन कुदरत के कुछ राज ऐसे हैं जो हर किसी के लिए नहीं होते। उसके बाद जो हुआ उसे हमने कभी किसी से विस्तार में साझा नहीं किया।
घर वालों ने बस इतना कहा कि वक्त खराब था, लेकिन असल बात यह थी कि हम खुद नहीं जानते थे कि किस चीज पर यकीन करें और किस बात को दबा दें। फुप्पी के कमरे का दरवाजा बंद रखा जाता था, लेकिन अक्सर सुबह वो खुला मिलता। किसी के पास जवाब नहीं होता, ताला लगाया जाता, फिर भी जैसे कोई बंद और खोलने के बीच का फर्क ही ना समझता हो। एक दिन मेरी छोटी बहन ने बताया कि रात को उसे किसी के चलने की आवाज आई। आवाज कमरे के अंदर नहीं थी, बल्कि छत के ऊपर से आ रही थी। ऐसी चाल जैसे कोई नंगे पांव धीरे धीरे चल रहा हो। जब हमने छत देखी, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ मिट्टी पर हल्के से निशान जो कुछ कदम चलकर गायब हो जाते थे। उसी दिन शाम को मेरी अम्मा ने कहा कि उन्हें रसोई के कोने में कोई खड़ा महसूस होता है। न साया, न शक्ल, बस मौजूदगी, जैसे कोई सुन रहा हो। जब भी वो वहां जाती, उनका गला सूख जाता और आवाज ठीक से नहीं निकलती। गांव के लोग कहने लगे कि रात के वक्त उस घर के पास हवा रुक जाती है, जानवर भी उधर नहीं जाते, कुत्तों का भौंकना बंद हो जाता है और मुर्गियां बेचैन होकर फड़फड़ाने लगती हैं। हमने सोचा था कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद मेरी बहन ने वही लफ्ज दोहराए जो फुप्पी कहा करती थी, बिल्कुल धीमी आवाज में, बिना किसी जज्बात के। वो यही है। वो पल ऐसा था कि किसी ने भी उसे रोका नहीं। सब जैसे जम गए थे, क्योंकि उस जुमले के साथ सिर्फ अल्फाज नहीं आए थे, उस कमरे की हवा भी बदल गई थी। और तब मुझे समझ आया कि जो चीज एक बार घर के अंदर जगह बना ले, वो सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं रहती। उस रात के बाद घर में किसी ने ठीक से नींद नहीं ली। सब अपनी जगह पर होते थे, लेकिन लगता था जैसे कोई और भी बीच में मौजूद है। ऐसा नहीं कि कुछ दिखाई दे रहा हो, बस हर वक्त ये एहसास रहता कि हम अकेले नहीं हैं। मेरी बहन ने उस जुमले के बाद बात करना कम कर दिया। वो अक्सर कोने में बैठकर फर्श को देखती रहती। जब पूछा जाता तो कहती कि वहां कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जब हम देखते तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जमीन, ठंडी और बेजान। फिर भी उसकी आंखें उसी जगह पर टिकी रहती, जैसे कोई निशान सिर्फ उसे नजर आ रहा हो। एक रात मेरी आंख अचानक खुल गई। वजह कोई आवाज नहीं थी, बल्कि वही भारी खामोशी जो कानों पर बोझ बन जाती है। मुझे लगा जैसे कमरे की दीवार थोड़ी करीब आ गई हो। सांस लेना मुश्किल लग रहा था। मैं सीधा लेटा रहा, बिना हिले, क्योंकि दिल के अंदर से एक ही बात आ रही थी कि अगर हिला तो नजर आ जाऊंगा। कहीं दूर से किसी औरत के रोने जैसी हल्की सी आवाज आई। रोना भी नहीं था, बस सिसकियों जैसा, धीरे टूटे हुए लफ्ज। आवाज करीब आ रही थी, लेकिन कदम सुनाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ एहसास बढ़ रहा था। सुबह जब उठे तो आंगन की मिट्टी बिल्कुल साफ थी, न निशान न कदम। लेकिन दीवार के पास एक जगह पर मिट्टी ऐसी थी जैसे किसी ने उंगलियों से खुरची हो। लंबे पतले निशान, बिल्कुल वैसे जैसे कोई दीवार पर नाखून चला रहा हो। उस दिन गांव का एक और बुजुर्ग आया। उसने घर के अंदर कदम रखते ही पहले हाथ रोक लिया। कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद करके खड़ा रहा। फिर धीरे से कहा, यहां जो था वो गया नहीं है, वो बस चुप है। हमने पूछा क्यों? उसने सिर्फ इतना कहा कि जब तक याद रखा जाता है तब तक चीज जागती रहती है। उस रात के बाद से घर के अंदर वक्त का एहसास अजीब हो गया। कभी लगता रात बहुत लंबी है, कभी अचानक सुबह हो जाती। घड़ी ठीक चल रही होती, लेकिन दिल का अंदाजा गलत होता, जैसे घर के अंदर वक्त अपनी रफ्तार भूल गया हो। और फिर एक दिन बिल्कुल आम सी दोपहर में मेरी बहन ने पूछा, फुप्पी अब यहीं रहती है ना? किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस सवाल के साथ ही कमरे का दरवाजा अपने आप हल्की सी आवाज के साथ हिल गया था, जैसे अंदर से किसी ने हाथ रखा हो। उस दरवाजे के हिलने के बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। न बहन से सवाल पूछा गया, न किसी ने दरवाजा बंद किया, जैसे सब जानते थे कि अगर हमने इस लम्हे को ज्यादा छेड़ा तो कुछ ऐसा हो जाएगा जो फिर संभाला नहीं जा सकेगा। उस दिन के बाद मेरी बहन ने फुप्पी का कमरा अपना समझ लिया। वो अक्सर वहां जाकर बैठ जाती, दीवार के उसी कोने को देखती रहती जहां पुप्पी घंटों देखा करती थी। जब उसे बुलाया जाता तो वो जैसे सुनने से इनकार कर देती। उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी और आंखों की चमक बिल्कुल वही होती जा रही थी जो हम पहले देख चुके थे।
एक रात मेरी अम्मा ने मुझे उठाकर कहा कि बहन कमरे में नहीं है। हमने पूरा घर छान मारा। आखिर जब फुप्पी के कमरे का दरवाजा खोला तो बहन जमीन पर बैठी हुई थी, बाल फेरे पर, आंखें सीधी दीवार पर जमी हुई। उसके होठों से बस इतना निकला, अब मैं अकेली नहीं हूं। उसी रात गांव के बुजुर्ग को फिर बुलाया गया। उसने बहन को देखा, फिर दीवार को, फिर हम सबको। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, जो चीज बुलाई गई थी वो अधूरी गई थी, अब वो अपना घर पूरा कर रही है। सुबह होने से पहले हमने वो घर छोड़ दिया, सिर्फ कपड़े और जरूरी चीजें उठाई। पीछे मुड़कर किसी ने नहीं देखा। कुछ महीनों बाद पता चला कि वो घर अपने आप जल गया। आग का कारण कभी समझ नहीं आया, सिर्फ फुप्पी का कमरा बिल्कुल सलामत था। आज मेरी बहन जिंदा है, बोलती है, हंसती है, लेकिन कभी कभी रात के वक्त वो नींद में बैठकर दीवार की तरफ देखने लगती है, और अगर उस वक्त कोई उसे आवाज दे तो वो उस नाम से जवाब देती है जो सिर्फ फुप्पी लिया करती थी। मैं आज भी इसलिए ये सब लिख रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें मरकर खत्म नहीं होती, कुछ घर सिर्फ खाली नहीं होते, वो इंतजार करते हैं, और कुछ लानतें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक जिस्म से नहीं बंधती। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारा घर रात को ज्यादा खामोश हो गया है तो याद रखना, शायद वो खामोशी तुम्हारी नहीं है।